इकाई फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहली बात तो यह हमको जानना है त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, है ना। तो त्रिकोण तीन कोनों से बना आकृति यानी त्रिभुज। सबसे मेन बात होता है कि त्रिभुज तो कई प्रकार का है, तो उस कई प्रकार के त्रिभुज में किस प्रकार के त्रिभुज से हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं। सबसे बात यह है, बच्चों के मन में यह कंफ्यूजन रहता है कि त्रिभुज में तीन कोण होता है, तीन भुजा होता है, लेकिन कैसा त्रिभुज। तो यहां पर हम आपको बता दें वो त्रिभुज जो समकोण का हो। समकोण त्रिभुज जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति यानी यहां समकोण त्रिभुज का होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें कहते हैं कि ये हो जाता है ए, ये बी और ये सी। समकोण त्रिभुज कैसे आया, ये 90 अंश का हो गया, इस कारण से क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज पर ये त्रिकोणमिति करते हैं। तो यहां पर सबसे पहली आप उन कोनों को बनाने वाली भुजा, कोण क्या है, दो भुजा यानी दो किरण जब एक बिंदु से अलग अलग दिशा में निकलता है तो क्या बनाता है, कोण बनाता है। अब ये कोण जो बना है 90 अंश, इस कारण से इसका नाम पड़ गया समकोण। तो इनके भुजा जो बनाने वाली भुजा है उनके बारे में आपको जानना है कि कौन सा भुजा क्या कहलाता है। तो अभी अभी हमने देखा जो सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, 9th क्लास का थ्योरम पे आया है कि जिसका कोण बड़ा होता है उसके सामने का भुजा भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। हाइपोटेनस, एच, जिसको एच के रूप में भी दर्शाते हैं। यहां पर जिसको कोण लिया जाता है, ये मान लो मैं इसको थीटा मान लिया हूं, है ना। यहां पर क्या हुआ, मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज जो है ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री एंड कोण जो है ACB इक्वल टू थीटा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, और थीटा के सामने का भुजा कहलाएगा लंब। क्या कहलाएगा, लंब, यानी P परपेंडिकुलर, यानी जिसको भी आपने थीटा माना उसके सामने का भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। मान लो मैं इसको थीटा मानूंगा तो लंब ये हो जाएगा, और जो जिस पर कोण बना है वो भुजा कहलाता है आधार, बेस यानी बी। तो इस प्रकार से हमने तीनों भुजाओं का नामकरण कर लिया। AC यानी कर्ण जो हो गया, AC को हम कह दिए कर्ण, यानी कर्ण की परिभाषा क्या हो गया, सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, आर्म्स। दूसरा हमने कहा AB को हमने क्या कहा, लंब, और लंब का अर्थ क्या हुआ, थीटा कोण के सामने की भुजा, इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरा आपका आ गया BC बराबर हो गया आधार यानी ये होता है बेस। तो बेस क्या है, जिस पर कोण बना है। यहां पर हम इन तीनों भुजाओं के आधार पर हम 6 अनुपात निकालते हैं। कैसे कैसे, पहले यहां पर रेशियो इसका क्या बनता है, रेशियो अनुपात पहले हम देखते हैं। अनुपात बनता है, पहला कहलाता है साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, यानी लंब इज इक्वल टू P बटे H, ये हो जाता है साइन थीटा। दूसरा हम देखते हैं कॉस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण बेस अपॉन H, और तीसरा हमको मिलता है टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है लंब बटे आधार, यानी लंब P इक्वल बेस। अब इसको याद कैसे रखे, एक फार्मूला होता है। यहां पर फार्मूला, हम हिंदी में फार्मूला को कहते हैं लाल बटे कका, लाल बटे कका। तो ये हम कैसे लाल बटे कका को हम जानते हैं, ल से बनता है लंब, क से बनता है कर्ण यानी साइन थीटा,
आ से बनता है आधार और क से बनता है कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कॉस थीटा, ल से बन गया लंब और आ से बन गया आधार, तो क्या हो गया टेन थीटा। जिस हमने तीन जो निकाला है जिसके विपरीत हमको मिलता है अन्य तीन अनुपात निष्पत्ति, टेन यानी कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा आधार बट्टा लंब, यानी जिसको हम कह देंगे ये क्या हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। पांचवा हो जाएगा जिसको कहते हैं सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू ये कॉस का उल्टा हो जाता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार क्या हो गया एच अपान बी, और लास्ट जो छठवां अनुपात जो होता है उसको कहते हैं कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इसका उल्टा हो गया कर्ण बटे लंब हो गया, और इस तरह से मैं इसको कह सकता हूं एच अपान पी। तो इन तीनों को हमको याद करने के लिए क्या है, जस्ट इसका इन तीनों को याद करने के लिए ये था, तो इसको याद करने के लिए विपरीत कर दो कका बटे लाल, कका बटे लाल। तो यहां देख लो क से कर्ण, ला से लंब, कोसेक, क से कर्ण, आ से आधार, सेक, आ से आधार, ला से लंब, कॉट। तो ये एक फार्मूला हम बिल्कुल याद कर लेंगे। जब ये याद आ गया तो इसके याद आने के बाद जो अनुपात जो बनता है इसको हम ले लेते हैं, हमको याद हो गया। अब यहां पर मैं इसको मिटाकर इनमें क्या क्या फार्मूला बनता है, सूत्र क्या बनता है, इनके बारे में बात करूं तो यहां पर जो फार्मूला बनता है बच्चों, ये जो होता है साइन थीटा का हमने वैल्यू देख लिया। सबसे पहला जो फार्मूला हमको जो 10th में यूज करना है, ये सब फार्मूलाओं के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि किसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं, हमको सिंपल फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। साइन थीटा और कोसेक थीटा उल्टा है, तो ये क्या हो गया साइन थीटा बटे होता है 1 बटे कोसेक थीटा, या मैं इसी को कह दूं तो ये क्या होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तीसरा नंबर में आएगा कॉस थीटा जो है ये किसका विपरीत है, कॉस सेक का विपरीत है, तो 1 अपान सेक थीटा। इसको मैं कह सकता हूं कि कॉस थीटा इसको मल्टीपल कर दूं सेक थीटा इक्वल टू हो गया 1। इसी प्रकार से मैं देखता हूं टेन थीटा ये किसका विपरीत है 1 बटे कॉट थीटा का, तो मैं कह सकता हूं यहां पर भी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और हमको और किसकी जरूरत पड़ेगी 10th क्लास के लिए, यहां पर सातवां टेन थीटा इक्वल टू आएगा कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये सब महत्वपूर्ण सूत्र है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 8वां नंबर हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू उल्टा, क्योंकि टेन और कॉट क्या है उल्टा है, देख लो इसको उलट दीजिए तो ये क्या आ गया कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो इस तरह से हमारे पास इसके काफी सूत्र हैं। हम जो महत्वपूर्ण जो सूत्र है उन्हीं सूत्रों के बारे में बात करेंगे जो आपके यूज आएगा। तो यहां पर हम ये सूत्र है और सूत्र आगे आगे जब आते रहेगा हम उन प्रश्नों में इन सूत्रों को उल्लेख करते रहेंगे, आप नोट करते जाइएगा कि साइन थीटा जो है उसका मान क्या होता है 1 अपान कोसेक थीटा। तो हमने इसके पहले बताया था कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो हम अगला और फार्मूला हमने लिख लिया है, उनको हम देख लेते हैं क्या होता है। उसके आगे फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। और इन्हीं फार्मूला से हम दो अन्य फार्मूला निकाल सकते हैं, क्या करने से पक्षांतर। हम देखते हैं कि यहां पर साइन स्क्वायर थीटा हमको दिया है, उसका मान क्या होगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका पक्षांतर हमने इधर कर दिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यदि हमको एक जो सर्वसमीका हमको याद है तो हम उनके द्वारा दो अन्य निकाल सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका भी हम दो और निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को माइनस इधर टेन स्क्वायर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 का पक्षांतर करते सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम एक फार्मूला याद रखें, उनसे हम दो फार्मूला और बना सकते हैं। इसी प्रकार हमने देखा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहां पर जो है
जो बीज गणित का जो होता है अलजेब्रा का, हमको कुछ कुछ फार्मूला और उपयोग करना है। हम जो पहला प्रश्न लिए हैं उनके लिए फार्मूला यूज होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया क्वेश्चन पहला 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जब भी हम इस तरह से प्रश्न आता है उसमें हम देखते हैं कि किधर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, किधर एक से ज्यादा पद है, उनको हम लेकर क्या करते हैं, सॉल्व करने के प्रयास करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2 पद दिया है और इन 2 पदों को लेकर हम हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर सॉल्व में 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। तो एलसीएम क्या आया, सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 इंटू में। अब इसका मल्टीपल इधर से होगा 1 से होगा, तो क्या आया, सेक थीटा प्लस 1, ये माइनस है तो माइनस, इसका मल्टीपल इधर से होगा तो सेक थीटा माइनस 1। ब्रैकेट को हटा देते हैं तो क्या गया, सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस 1। ये देखो, ये मैंने फार्मूला जो लिखा था इसका उपयोग यहां पर करना है। सेक थीटा प्लस 1 ए प्लस बी सेक थीटा माइनस 1 ए माइनस बी वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हमने देखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम देखते हैं सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस से कट गया तो 1 1 2 और ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैंने इसको प्लेन इसी कारण नहीं किया था, हमको ये फार्मूला देखना है। देखो ये फार्मूला हमको कहां पर दिया है, ये देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह में मैं क्या रख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आ गया 2 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं इसके पहले मैं फार्मूला जो लिखा था उसमें मैंने लिखा था कि cos स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो यहां पर चूंकि मेरे को स्क्वायर दिया है तो ये भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। तो इस तरह से हम tan स्क्वायर थीटा के 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा। तो 2 आ गया और 1 अपॉन tan स्क्वायर की जगह cot स्क्वायर थीटा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो राइट हैंड साइड हमने क्या लेके चला था, लेफ्ट हैंड साइड को, और क्या आ गया, राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। वेरी सिंपल, आपको क्या याद रखना है, फार्मूला याद रखना है। प्रश्न लेते, दूसरा प्रश्न कैसे लेंगे कि आपको 2 नंबर के बोर्ड में प्रश्न क्या आता है। 2 नंबर का वेरी सिंपल, यहां पर ये यदि हमको फार्मूला याद हो गया, हम साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा को हमने जान लिया और उसके फार्मूला हमने जान लिया, फार्मूला हमको याद है, सूत्र हमको याद है, तो हम कैसे त्रिकोणमिति को नचा नचा के बनाएंगे। वेरी सिंपल, इसी कारण मैं कहता हूं सबसे सरल विषय क्या है, मैथमेटिक्स, गणित है। क्यों, क्योंकि उसके फार्मूला को आपको जानना है, बिना फार्मूला दिमाग में बिठाए बिना आपको कुछ नहीं दिखेगा। अब देखो हम कैसे जादू दिखाते हैं, धन को हम गुना ले आते हैं, ऋण को हम गुना ले आते हैं, कैसे कैसे जादू है। त्रिकोणमिति बड़ी जबरदस्त सवाल है, आपको भी लगेगा। ध्यान से आपको ये फार्मूला और इसके पहले मैंने लिखाया था वो फार्मूला आपको याद रखना है। कैसे, इसी कारण मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं। देखिए क्या होता है, यहां पर हम क्वेश्चन सेकंड लिए है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखो ये प्लस कहां चला गया, डॉट पे। यहां पर भी सेक थीटा और कोसेक थीटा है, दोनों सेम, लेकिन क्या जादू, क्या धन कैसे गुना में परिवर्तित हो गया। जैसा हम बीज गणित में भी कहते हैं, गुना क्या है, धन का रूप है। सेम त्रिकोणमिति में आपको देखने को मिलेगा ऐसा ऐसा प्रश्न, बड़ी जादू, आपको बेसिक को याद रखना है। तो देखिए यहां पर भी हम देखते हैं, ये गुना पद है, एक पद आ गया, ये धन पद है, 2 पद है, तो हम इसको लेके चलते हैं। तो सॉल्व क्या होगा इसका, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। हमको फार्मूला याद है, सेक का फार्मूला क्या था, फार्मूला यहां पर याद करो, मैं मिटा दिया हूं, यहां पर दिख नहीं रहा है, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। कोसेक का भी मैं इस तरह से दिखाया था, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। देखो वेरी सिंपल। अब मैं इन दोनों की जगह ये मान, चूंकि स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा। हम बेसिक फार्मूला को देख ले, बेसिक में क्या चीज दिया है।
तो इस तरह से मैं कह सकता हूं सेक की जगह जो है 1/cos² थीटा, 1 क्या आ गया cos² थीटा, यहां पर क्या है प्लस है तो ये आ गया प्लस 1/कोसेक की जगह क्या होता है साइन थीटा, तो ये स्क्वायर है तो ये भी क्या हो गया sin² थीटा। अब एलसीएम ले लें तो ये क्या हो गया cos² थीटा इंटू sin² थीटा आ गया। अब देखो इसका मल्टीपल इधर होगा तो 1 से मल्टीपल sin² का क्या आ गया sin² थीटा, प्लस है तो प्लस, इसका मल्टीपल इधर 1 से cos² थीटा का मल्टीपल तो cos² थीटा। हमने अभी ये फार्मूला नहीं मिटा इस कारण से आप देख सको, और जब देखते हैं तो क्या मिलता है फर्स्ट फार्मूला देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। यूज दैट, ये फार्मूला आपको यूज करना है, मैं अभी लिख के बता दे रहा हूं, आपको लिखाने की जरूरत नहीं है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि मैं दिखा रहा हूं अभी आपको, तो ये हो गया, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं 1/cos² थीटा इंटू sin² थीटा। अब चाहते तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो ऐसा, cos² थीटा इंटू 1/sin² थीटा, 1/cos, फिर से वही बेसिक फार्मूला में जाए 1/cos है sec, तो 1/cos ये क्या आ गया sec² थीटा, 1/sin कोसेक, वहीं पर हम लौट जाए तो क्या आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। और ये देखिए यही आपको सिद्ध करना था इनटू लाकर, तो ये इनटू आ गया, इस कारण से क्या लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या कहेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस तरह से हम अब गणित को खिलौने की तरह खेलेंगे, है ना। कब खेलेंगे जब फार्मूला याद है। सवाल लेके चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है, डिफरेंस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है, ये डिफरेंस कैसे है देखो, इसमें दिया है साइन का घात 4a प्लस कॉस का घात 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 sin² a इंटू cos² a। यहां पर आपको घात जो पावर है ना, इनको देखकर घबराना नहीं है। वेरी सिंपल से क्वेश्चन, इसमें आपको ध्यान देना है, जब ऐसे है दोनों ओर दो दो पद आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले तो आपको गौर करना है बच्चों कि प्रश्न कैसे है। इन प्रश्नों में कुछ सुधार है, आपको हुबहू देखकर बनाना चालू नहीं करना है। आप बनाना ऐसा चालू करोगे तो क्या होगा, गलती होगा आपसे। तो हम जब भी ऐसे प्रश्न को लेते हैं तो पहले देख लें क्या दोनों ओर बराबर पद है। मैंने इसके पूर्व कहा था आपको पद को देख लेना, जहां पर आपको धन ऋण वाले पद मिल रहा है उधर से शुरू करना है। यहां पर आप देखो, यहां पर भी धन है यहां पर ऋण है, मैं किससे चालू करूं, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इनको आपको समझना है, और कैसे समझना है ये देखिए। मैं इनको सॉल्व करने के लिए कोशिश करूं तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं कि इसकी पक्षांतर मैं इधर कर दूं, तो क्या बन गया sin 4a प्लस cos 4a, ये माइनस इधर आकर क्या हो गया प्लस 2 sin² a cos² a इक्वल टू इधर क्या बच गया सिर्फ ओनली 1। अब मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूं किधर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या हो गया 1 एक ही पद आया। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं, अब मैं कहूंगा लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है sin 4a प्लस cos 4a प्लस 2 sin² a इंटू cos² a। मैं यहां पर इसको देखो, ये 4 घात है, 4 घात का फार्मूला आपके 10th क्लास के लिए अभी यूज नहीं करते, आगे क्लास के लिए यूज करते। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ये देखिए sin² a का स्क्वायर मैं कर दूं, तो ये देखो 4 घात हो गया, 2 मल्टीपल 2, 2 जा 2 है ना, 2 जा 2 मीन्स 4। तो ये हम इस तरह से कर लेंगे। इससे क्या फायदा होगा देखते हैं हम जरा, cos² a टू द पावर 2 इन 4, 2 sin² a इंटू cos² a। अब ये देखो मेरे पास एक फार्मूला बीजगणित का फार्मूला भी था, ये क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखो इसी रूप में है sin² a का स्क्वायर, यानी ये वाले हो गया, इसको मैं a कह दूं। ये देखो cos² a का स्क्वायर, इसको मैं b कह दूं, और ये हो गया 2ab। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या लिख दूं, a का मान sin² a और b का मान cos² a,
और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये देखो होल स्क्वायर। तो इसका शॉर्टकट जो फार्मूला हमने यूज किया अलजेब्रा का, और क्या मिला हमको, ये मिला। और हम फार्मूला नंबर 2 इस पे उपयोग कर रहे हैं। हमको मालूम है, अभी अभी मैंने मिटाया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1। और इस तरह से मैं कह दूं, इसकी जगह मैं 1 रख दूं तो 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 का स्क्वायर 1। और यही मेरे को राइट हैंड साइड में क्या करना था, प्रूव करना था। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या कहते हैं, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। हम इस तरह से बिल्कुल आसानी से हम सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप भी प्रयास कीजिए बनाने का। हम चालू करते हैं। अब अभी तक हमने 2 और 3 नंबर का प्रश्नों के बारे में चर्चा किया। अब हम थोड़ी सी बड़ा प्रश्न, इन प्रश्नों को जब हल कर लिए तो हम एक बड़ा प्रश्न की ओर चले जो कई रूप में आता है। यहां पर देखते हैं कि √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। यहां पर अंडर लग गया। यही प्रश्न आपको ऐसा भी मिल सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ये क्या हो गया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ये भी प्रश्न के रूप में पूछा गया कई सालों तक। और ये प्रश्न मैं हल करा दूं, आप इसमें कॉस की जगह यदि साइन है तो भी आपको कितना बचेगा, देखो ये कैसे चेंज होता है, ये माइनस है ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये अंडर रूट है तो बिना अंडर रूट वाले हो जाएगा। ऐसे ही आपको कितना मिल गया, आप देखेंगे तो 4 प्रकार का प्रश्न हो जाता है। अब यहां पर ऐसे चेंज कर देता है, कॉस की जगह साइन और साइन, तो इस तरह से साइन वाले भी प्रश्न 4 प्रकार का। तो आपको कोई भी प्रश्न जो 8 प्रश्न इस रूप में रहेगा उसको कैसे हम हल करते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये हमारा 4 नंबर का प्रश्न होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, सीजी बोर्ड के लिए। तो यहां पर आपको प्रश्न या तो इस रूप में पूछेंगे या इस रूप में। मान लो यही बेसिक को दिया है तो आप देख लो यहां पर मैंने क्या किया है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो ये तो वर्ग ये हो जाएगा, ये अंडर रूट से हट जाएगा। अरे बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ध्यान देना है। तो मैं इस रूप में प्रश्न जो लिखा हूं यहां से मैं शुरुआत करता हूं, ये रूप वाले प्रश्न को मैं अभी छोड़ देता हूं, ठीक है। तो चलते हैं, पहला हमारा प्रश्न है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर देख ही लिया हूं कि ये अंडर रूट अंश और हर में है। तो जहां पर 2 पद दिया है, अभी अभी मैंने कहा था 2 नंबर के प्रश्नों के लिए 2-2 पद है, उसको लेकर चलना है। लेकिन यहां पर अब अंश और हर में दिया है, तो जो अंश और हर में दिया है उसको हम अंश में ले आते हैं, न्यूमरेटर में ले आते हैं। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड मींस बायां पक्ष। तो यहां पर आ गया बायां पक्ष में अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण। जो है डिनोमिनेटर है उसका हम क्या करते हैं, रैशनल पॉलिनोमियल्स। तो हम यहां पर हर का परिमेयकरण क्या करते हैं, यहां पर अंश और हर में ये प्लस है तो माइनस की गुना करें तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीपल 1, ये प्लस है, हर का कह रहे हैं तो हर ये अंश होता है ये हर होता है, हर में प्लस है तो यहां से क्या करेंगे माइनस कॉस थीटा। बस ये आपको ध्यान देना है, हर का परिमेयकरण। तो ये प्लस होता है उसको क्या करते हैं माइनस, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ऊपर में क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और मल्टीपल है तो अंश क्या हुआ, न्यूमरेटर्स में ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग हो गया, 2 बार है। और डिनोमिनेटर में क्या हुआ, ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, मैंने फार्मूला आपको लिखा दिया था, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया a स्क्वायर 1 स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा स्क्वायर। तो यहां पर मैं कह सकता हूं अंडर रूट, ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा टू दी पावर 2 और 1 का 1 कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इनको भी जानना है, इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर यहां पर आ गया, 2 बार लिख रहे हैं, इस कारण से इनको भी आपको ध्यान देना है। तो यहां पर मैं और देखूं आगे चलूं तो ये देख लो, इसको मैं कह सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको फार्मूला मालूम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमको मालूम है, अभी मैं लिख कर भी आया हूं, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया अंडर रूट
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह में लिख दिया। देखो दोनों स्क्वायर, मैं साइन स्क्वायर थीटा जैसे इस तरह से लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं और बताना चाहता हूं तो मैं लिख दूं, तो ये क्या आ गया स्क्वायर, और यहां पर मैं एक बार पहली बार में मैं समझा देता हूं, ये क्या हो गया इसका स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। तो यहां पर क्या हुआ, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टू द पावर 2। अभी देखो अंडर रूट और पावर 2 है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये पावर जो है हट जाएगा, तो क्या हुआ अंडर रूट से ये कट गया, तो मिला 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा जो है हर में डिनोमिनेटर में है, ये दोनों का है, क्योंकि दोनों का बटा है तो दोनों को अलग अलग कर दे, तो 1 अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, तो आपको मालूम है 1 अपन साइन थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा अपन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये फार्मूला आपने यूज किया जो हमने बेसिक बताया था, और ये देखो इसका राइट हैंड साइड मिल गया। मैं क्या लिख सकता हूं, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं क्या लिखता हूं लास्ट में, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। हम इस तरह से क्या करते हैं, सवाल को हमने क्या किया, सिद्ध कर चुका। कैसे लगा आपको, बड़ा सरल है। आपको लगा होगा कि बहुत ही सिंपल, लेकिन हमारे बच्चे गलती कहां पर कर जाते हैं। मैं पुनः उस पर गलती पॉइंट पर ले चलता हूं आपको, कि यहां पर बच्चों को समझ नहीं आता कि ये प्रश्न ही आया कैसे। तो बच्चों यहां पर मैं इसको किसी भी पद को मैं 1 से मल्टीपल कर दूं, है ना, तो पद में कोई परिवर्तन होता है क्या, नहीं, कोई पद में परिवर्तन नहीं होता। 1 से मल्टीपल कर दूं पद वही रहता है। तो इस 1 से मल्टीपल करने के लिए इनके लिए क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण का अर्थ होता है हर हमारा जो है दो पदों में जो है उनको हमको क्या ले लेना है, एक पद पे ले आना है। हम क्लास 9 में पढ़े, करनी में शॉर्ट्स में पढ़े, रेडिकल जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है। तो हर का परिमेयकरण करते हैं, या आप सिंपल शब्दों में समझना चाहते हो तो देख लो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, दोनों क्या हो जाएगा, ऐसा कट जाएगा। तो मिला क्या 1 की जगह में हम क्या लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस होगा कि प्लस होगा, इसको हम जाने कैसे, तो हम नीचे हर का शब्द आ रहा है, हर का डिनोमिनेटर का परिमेयकरण, है ना। तो यहां पर ये प्लस था, इस कारण से इसको क्या, पद वही के वही है, देख लो 1 प्लस, तो यहां पर क्या आ गया 1 माइनस। ये यदि माइनस रहता तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। पद वही रहता है, दोनों कट जाता है, तो कोई भी पद में 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात में हर बच्चे गलती करते हैं, उनको आपको सुधारना है।